जय श्री गणेश। ये कहानी गणेश जी की है। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बैठी थी। उसने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ। तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया माई ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो छोटे से चावल उस बड़े बर्तन में डाली थी वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते और पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी, तेरे भोग लाग जो कहकर चूल्हे में छोटी सी खीर डाली और कटोरी भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया माई ने सोचा यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरी भर कर उसे भी पकड़ा दी। बेटे की बहू ने छिपके से एक कटोरी खीर खा ली और कटोरी चक्की के नीचे छुपा दी। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लगी थी। वह भी एक कटोरी भर कर खीर पी गई। किवाड़ के पीछे बैठकर गणेश जी को भोग लगाया। आपके भोग लागज्यो कहकर पूरी खीर पी गई। तभी गणेश जी आए। बुढ़िया माई ने कहा, आओ रे गणेशिया, खीर खा ले। मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया माई ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई थी तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई थी और जब तेरी बहू ने खाई थी और अब तूने खाई, तो मेरा तो पूरा पेट ही भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लो। वह तो सुबह से काम में लग रही है। उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, मैं ही रहने दो। अब बताओ, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी में जिमा दो। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी को जिमा दिया। फिर भी बर्तन पूरा का पूरा भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलवाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में कहाँ से आया? हमारे घर में रहना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया को कहा, बुढ़िया, तेरा बर्तन वापिस ले जा, तूने हमें दिया जो। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप देते तो पहले ही कभी दे देते। यह बर्तन तो मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने
बर्तन वापस लिया। लेते ही सुगंधित हो गया और घर आकर बुढ़िया माई ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोंपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। जाते समय झोंपड़ी को लात मार गए तो झोंपड़ी के स्थान पर महल बन गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सासू जी ने कहा, बहू मारो गणेश जी झूठो कोनी, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के घड़े निकले। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो सच्चा है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। यह गणेश जी की जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को देना, हुकारा भरने वाले को देना, आसपास सुनने वाले सबको देना। जय श्री गणेश।